हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस और आज अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एली इफ़ेक्ट। ये एक इकोलॉजी का टॉपिक है और सीएसआर में इसमें से एक दो बार सवाल भी आ चुके हैं। इस एली इफ़ेक्ट में 3 ग्राफ है जहाँ पे नो एली इफ़ेक्ट, वीक एली इफ़ेक्ट, स्ट्रॉन्ग एली इफ़ेक्ट वहाँ से सवाल आए हैं और वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अपन उसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने को टॉपिक समझने से पहले 2-3 छोटी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ एक दो शब्द है, उनका मतलब समझना अपने को ज़रूरी है। तो ये समझ लेते हैं अपन कि क्या कुछ टर्मिनोलॉजी बीच में आने वाली है। सबसे पहला टर्म जो है वो है पर कैपिटा ग्रोथ रेट, जिसको अपन ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं और इसको अपन जो है इंडिविजुअल की फिटनेस भी कह सकते हैं। ग्रोथ रेट क्या होगी कि इनिशियली पॉपुलेशन में कितने मेंबर हैं, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में कितने मेंबर बढ़ गए हैं। तो ग्रोथ रेट जहाँ भी आ जाता है तो टाइम अपने को मेंशन करना है। तो ग्रोथ रेट जब बढ़ेगी तो कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो है उस पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे। और ग्रोथ रेट डिटरमाइन कैसे होती है? बर्थ रेट से, डेथ रेट से और माइग्रेशन, जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है उस पर डिपेंड करती है। और इस पर कैपिटा ग्रोथ रेट को, या सिंपली अपन जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं dN/dt, जहाँ पे dN जो है एक फिक्स जो है टाइम ड्यूरेशन के बाद में इंडिविजुअल के नंबर कितने चेंज हुए वो है, और dt जो है एक टाइम ड्यूरेशन जिसको अपन रेट यहाँ पे कह रहे हैं वो है। r यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल है उस पॉपुलेशन का, और n जो है इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन है। उसके बाद दूसरी टर्म जो आती है यहाँ पे वो है कैरिंग कैपेसिटी, जिसको अपन k से डिनोट करते हैं। ये एक इकोसिस्टम की कैपेसिटी होती है कि किस स्पीसीज़ के कितने मेंबर को वो सस्टेन कर सकती है, कितने मेंबर को वहाँ पे वो रख सकती है, कितनों को वो फूड दे सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि एक इट इज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इन एनी इकोसिस्टम। तो ये एक अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग होती है। चलिए अब अपन समझते हैं एली इफ़ेक्ट है क्या। ये एली इफ़ेक्ट जो है WC एली ने दिया था। इन्होंने इस एली इफ़ेक्ट में ये बताया कि जो एक रिलेशन बताया कि पॉपुलेशन की साइज़, जिसको अपन डेंसिटी कह रहे हैं, और एक इंडिविजुअल की फिटनेस, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है कि अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है तो पॉपुलेशन की जो इंडिविजुअल की फिटनेस है घटेगी या बढ़ेगी। इंडिविजुअल की फिटनेस को अपन यहाँ पे पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट कह सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल की फिटनेस है वो आगे जाके पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में ही रिफ्लेक्ट होने वाली है। एक इंडिविजुअल जो है रिप्रोड्यूस करेगा तो नए मेंबर ऐड करेगा, तो उसको ही अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ रेट कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल ऐड हुए एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में, इसको पर कैपिटा ग्रोथ रेट अपन कह रहे हैं। अब ये जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अपन यहाँ पे जो है डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर है उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो देख रहे हैं, इसी में अपना एली इफेक्ट आएगा। तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स है वो अपन दो भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से अपन उसको देख सकते हैं। पहला, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, वहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ फूड है, वहाँ पे पॉपुलेशन की साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन की साइज़ इंक्रीज़ होगी तो फूड कम होगा, फूड कम होगा तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्थ रेट वहाँ पे डिक्रीज़ होगी, और इवेंचुअली जो है अपनी ग्रोथ रेट और पर कैपिटा ग्रोथ रेट है और इंडिविजुअल की फिटनेस है वो कम हो जाएगी। तो इसे तो अपन क्या कह रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो है डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसके अलावा एली ने इको सिस्टम में ये भी देखा कि जो एक पॉजिटिव फीडबैक भी होता है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि नेगेटिव का जस्ट उल्टा। नेगेटिव में पॉपुलेशन की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ग्रोथ रेट जो है डिक्रीज़ हो रही है, dN/dt डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल की फिटनेस भी बढ़ेगी, साथ में जो है बर्थ रेट जो है वो भी बढ़ेगी, और बर्थ रेट बढ़ेगी, नए इंडिविजुअल ऐड होंगे,
नए इंडिविजुअल ऐड होंगे तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है dn/dt वो भी बढ़ेगा। और कुछ नहीं है, यही जो है ये फिनोमिना ही है जो इसको एल इफेक्ट अपन कहते हैं। पर कैपिटा ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसी को एल इफेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हो रही है तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, इस वजह से अपन इसको जो पॉजिटिव फीडबैक कह रहे हैं। अब एली ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सोशल स्पीसीज जो होती है उसमें ये देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, अपन देख सकते हैं। इसमें एक स्पीसीज़ है जो कि पॉजिटिव एली इफेक्ट जो अपन कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक जो है शो करती है। इस स्पीसीज़ में क्या होता है कि अगर इनके इंडिविजुअल के नंबर बढ़ेंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे को वॉर्न कर सकते हैं कि प्रीडेटर आ रहा है। प्रीडेटर आ रहा तो ये छुप जाएंगे तो ये इनके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन इसमें अगर डेंसिटी कम हो गई तो प्रीडेशन की रेट बढ़ेगी तो इवेंचुअली क्या होगा, इनकी डेथ बढ़ेगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव एसोसिएशन है कि नंबर बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ रेट बढ़ रही है, नंबर घट रहे हैं तो ग्रोथ रेट घट रही है। इसके अलावा दूसरे एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं आपको। ये भी एक तरह के सोशल एनिमल्स ही है, जिसमें हम देखते हैं कि जो पैक टेरिटरी होती है, पैक टेरिटरी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं, उसका अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक ग्रुप में जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे वो इतने अच्छे से अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे और उनके इंडिविजुअल्स उतने अच्छे से बढ़ पाएंगे। और जितने अच्छे से इंडिविजुअल बढ़ेंगी उनकी इंडिविजुअल की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, फिटनेस बढ़ेगी और पॉपुलेशन की जो है ग्रोथ रेट dn/dt वो भी बढ़ेगी। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव एसोसिएशन है। इसके अलावा बहुत से एग्जांपल अपन नेचर में ऐसे देख सकते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन वाले भी और नेगेटिव एसोसिएशन वाले भी। नेगेटिव फीडबैक भी देखने को मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक भी देखने को मिलता है। अब ये एल इफेक्ट जो है 3 तरह का होता है। सबसे पहले या तो एल इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है वहाँ पे, तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एल इफेक्ट। उसके बाद में थोड़ा सा वीक वर्क कर रहा है तो वीक एल इफेक्ट, और या फिर एल इफेक्ट वहाँ पे है ही नहीं। अगर एल इफेक्ट वहाँ पे नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। जब एल इफेक्ट है ही नहीं तो नेगेटिव फीडबैक ही होगा। और नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, या जहाँ पे एल इफेक्ट है ही नहीं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पर कैपिटा ग्रोथ रेट dn/dt डिक्रीज होगी अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो, जो अपन पीछे देख चुके हैं। इसको ग्राफ से समझते हैं क्योंकि ग्राफ बहुत ट्रिकी है। ग्राफ में एक साइड आप देख सकते हैं कि dn/dt दिया है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और दूसरी तरफ जो है वाई एक्सिस पे अबंडेंस, जिसको अपन डेंसिटी या इंडिविजुअल के नंबर ये कह सकते हैं। और जैसे जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि इंडिविजुअल के नंबर बढ़ रहे हैं तो एक फिक्स टाइम तक तो जो है dn/dt बढ़ रहा है। लेकिन उस फिक्स नंबर जो इंडिविजुअल के बढ़ रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में अपन यहाँ देख रहे हैं कि उसके बाद dn/dt जो है घट रहा है, वो वापस कम हो रहा है। तो यही अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है dn/dt कम होगा अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। और फिक्स है कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी से बाद ज़्यादा तो कोई पॉपुलेशन जो है एक इकोसिस्टम सस्टेन कर ही नहीं सकता, तो कैरिंग कैपेसिटी पे आगे सब रुक जाएंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे भी जा रहा है वापस, जो dn/dt जो नेगेटिव जा रहा है। उसके बाद वीक एली इफेक्ट जो है वो देखते हैं। वीक एली इफेक्ट में क्या होगा कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट, एली इफेक्ट लग रहा है तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो। लेकिन यहाँ पे जो है पॉजिटिव में ही वैल्यू है, नेगेटिव अपन कंसिडर नहीं करेंगे वीक एली इफेक्ट में। चलिए ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में 0 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल अपनी जो अगर धीरे धीरे यहाँ इस एक्सिस पे डेंसिटी बढ़ रही है, इंडिविजुअल के नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे dn/dt का नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसी को तो अपन एल इफेक्ट कहते हैं कि अगर पर कैपिटा ग्रोथ रेट बढ़ रही है डेंसिटी के साथ तो यही तो एल इफेक्ट है। और यहाँ पे भी कैरिंग कैपेसिटी से बाहर तो कोई पॉपुलेशन जा नहीं सकती, इतना ही उसको इकोसिस्टम सस्टेन कर सकता है। थर्ड जो है स्ट्रॉन्ग एल इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग एल इफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पे भी वही होगा कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट बढ़ेगी अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी तो, लेकिन लो डेंसिटी बढ़ने पर भी बढ़ सकती है। यहाँ पे अपन देखेंगे ग्राफ में कि नेगेटिव जो है वैल्यूज़ आ रही है। नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे कि
नीचे अपन देख रहे हैं नेगेटिव में, अगर एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो नीचे अपन देखेंगे तो नेगेटिव में यहाँ पे पहले जब हमारा डेंसिटी बहुत कम है, इंडिविजुअल के नंबर बहुत कम है, तब क्या है, ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव है। यहाँ पे ग्रोथ रेट को नेगेटिव कर्व में दिखाया गया है, जबकि हमारा डेंसिटी यहाँ पे कम है। तब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वाई एक्सिस पे, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि dN/dt का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है, वैल्यू नेगेटिव में, dN/dt नेगेटिव में। ये वाई एक्सिस पे अपना डेंसिटी बढ़ रहा है और साथ ही जो है एक्स एक्सिस पे अपन मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है dN/dt बढ़ रहा है, और के से बाहर, कैरिंग कैपेसिटी से बाहर तो कुछ नहीं जा सकता। तो ये कुल मिला के एल इफेक्ट है, और आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा ग्राफ। थैंक यू सो मच।